दोस्तों यह रियल स्टोरी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से 26 साल पहले पंजाब के गांव के दो सगे भाई दिल्ली के एयरपोर्ट से एरोप्लेन की लैंडिंग गियर में चुपके से बैठ करके लंदन पहुंचे। 40,000 फुट की एरोप्लेन की ऊंचाई, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की एरोप्लेन की तेज रफ्तार और -50 डिग्री का टेम्परेचर और 10 घंटे का सफर। इतनी मुसीबत उठाते हुए वह लंदन के एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचे? दोस्तों बात है 1996 की। पंजाब में खालिस्तान के मूवमेंट के समय पंजाब पुलिस पंजाब के एक गांव में गई। इस गांव में दो सगे भाइयों से खालिस्तान के संबंध में पूछताछ करने। इन दोनों भाइयों में एक का नाम था प्रदीप सैनी जिसकी उम्र 23 साल थी और दूसरे भाई का नाम था विजय सैनी जिसकी उम्र 19 साल थी। इन दोनों के पिता गाँव में एक किसान थे और यह दोनों भाई एक मोटर वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करते थे। मगर जब पुलिस इन दोनों भाइयों पर खालिस्तानियों के संबंध के शक में पूछताछ करती है तो यह दोनों भाई बहुत डर जाते हैं। कई दिनों तक पुलिस इन्हें बार बार परेशान करती है और पूछताछ करती है। इसके बाद यह दोनों भाई भारत छोड़ने का फैसला करते हैं और यह दोनों भाई ब्रिटेन यानी कि लंदन जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और जेल में डाल सकती है। यह दोनों भाई विदेश जाने के लिए पंजाब के एक एजेंट यानी कि एक दलाल से मिलते हैं। उस एजेंट ने इन दोनों भाइयों से पूछा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? तो इन दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं है और ऐसे हालत में हमारा पासपोर्ट भी नहीं बन सकता क्योंकि पुलिस हम दोनों भाइयों पर थाने में केस कर दिया है। और उस समय इन दोनों भाइयों के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि पासपोर्ट बनवाएं, फिर उस पर वीजा लें और एरोप्लेन की टिकट लें। इन दोनों भाइयों ने उस एजेंट से कहा कि हम दोनों को किसी भी हालत में भारत से लंदन जाना है। दोस्तों अब आपको तो मालूम ही होगा कि अगर विदेश कोई भी जाना चाहे तो उसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट होने के साथ साथ ही उसमें एक लीगल वीजा होना चाहिए। अब इन दोनों भाइयों के पास पासपोर्ट नहीं था तो उस एजेंट ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट तरीके से लंदन भेज दूंगा, जहां पर लोगों को सामान रखा जाता है, लगेज रखा जाता है, वहां पर बैठा करके। दोस्तों काफी दिन बीत जाने के बाद और उस एजेंट के टाल मटोल करने के बाद यह दोनों भाई ने सोचा कि यह एजेंट तो हमें भेज नहीं पाएगा, अब हमें ही कुछ प्रयास करना होगा। अब यह दोनों भाई काफी टेंशन में हो गए क्योंकि इनको किसी भी हालत में भारत से लंदन जाना था, क्योंकि इन दोनों भाइयों को पुलिस यहाँ पर कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। मगर यह दोनों भाई जाएं तो जाएं कैसे? अब यह दोनों भाई आपस में डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को खुद ही अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। इसके लिए यह दोनों भाई प्रदीप और विजय पंजाब से बस में बैठ करके दिल्ली आ जाते हैं। अब यह दोनों भाई दिल्ली आकर के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास देखते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर कैसे जाया जाए, इसके अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, क्योंकि यह दोनों भाई बिल्कुल नए थे और इन्हें कुछ अता पता नहीं था, न इससे पहले ये लोग कभी एरोप्लेन में सफर किया था। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए और एरोप्लेन की या फिर टिकट चाहिए। दोस्तों यह दोनों भाई पढ़े लिखे थे और होशियार भी थे क्योंकि यह दोनों कार मैकेनिक थे। अब यह दोनों लोग एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे कि आखिर एयरपोर्ट के अंदर किस एरिया से घुसा जाए, कैसे दाखिल हुआ जाए। इन्होंने पूरे एयरपोर्ट की 15 से 20 दिनों तक कई चक्कर काटे, यानी कि एयरपोर्ट की एक तरफ से रेकी की, क्योंकि एयरपोर्ट कई किलोमीटर एरिया में फैला होता है। इन दोनों भाइयों ने देखा कि एयरपोर्ट का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर सिर्फ बाउंड्री है और कहीं तो सिर्फ कटीले तार लगे हुए हैं। उस एरिया से रात के अंधेरे में आसानी से एयरपोर्ट के अंदर रनवे की तरफ से घुसा जा सकता है। और इन्हीं 15-20 दिनों में यह दोनों भाई यह भी पता लगा लेते हैं कि दिल्ली से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए कितनी फ्लाइट रोज उड़ती हैं और किस समय उड़ती हैं। अब यह दोनों भाई अपने प्लान के मुताबिक एक दिन रात के अंधेरे में सिक्योरिटी को चकमा देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और वहां से यह लोग रनवे की तरफ से चुपके से आ जाते हैं, जहां से एरोप्लेन उड़ान भरता है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा क्योंकि एरोप्लेन जब उड़ान भरता है तो कुछ देर तक रनवे में खड़ा रहता है, जहां पर पायलट इंजन को पहले स्टार्ट करता है और फिर प्लेन को उड़ने के लिए रेडी करता है और फिर धीरे धीरे उड़ान भरता है। यह दोनों भाई चुपके से एरोप्लेन के पीछे से आते हैं और लंदन के लिए जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज के एरोप्लेन में लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं। दोनों भाई पीछे के अलग अलग लैंडिंग गियर में बैठते हैं। एक भाई प्रदीप सैनी एक लैंडिंग गियर में बैठता है और दूसरा छोटा भाई विजय दूसरे लैंडिंग गियर में बैठता है। दोस्तों अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया होगा तो एयरपोर्ट पे एरोप्लेन खड़े होने की स्थिति में देखा होगा। एरोप्लेन के लैंडिंग गियर ट्रक के पहिए से बड़े होते हैं और किसी किसी एरोप्लेन में तो उसी के साइज के रहते हैं और इसमें सिर्फ एक आदमी किसी तरह बैठ सकता है। और जब लैंडिंग गियर एरोप्लेन में उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन में अंदर जाता है तो वहां पर भी साइड में थोड़ी बहुत जगह रहती है, जिससे कि आदमी अपने आप को साइड में छुपा करके अपने आप को किसी तरह एडजस्ट करते हुए बैठ सकता है। दोस्तों अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह दोनों भाई एयरपोर्ट में आखिर सिक्योरिटी को और ग्राउंड स्टाफ को कैसे चकमा दे गए और कैसे अंदर चले गए। दरअसल दोनों भाई
पैसेंजर के चढ़ने के समय और लगेज सूटकेस रखने के समय लैंडिंग गियर में नहीं बैठते हैं। यह एरोप्लेन एयरपोर्ट से कम 1 या 2 किलोमीटर दूर जब रनवे पर जाता है, वहाँ पर इलाका बिल्कुल सुनसान होता है और उस एरिया में उतनी ज्यादा रात के अंधेरे में लाइट नहीं रहती है और अंधेरा रहता है। और एयरपोर्ट में कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर थोड़ी बहुत घास होती है, ऊंची नीची जगह होती है। यह दोनों भाई रात के अंधेरे में वहीं पर छुप करके बैठ जाते हैं और जब एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, यह दोनों भाई उस जगह से एरोप्लेन के पीछे से छुप करके आते हैं और लैंडिंग गियर में दोनों भाई बैठ जाते हैं। अब यह फ्लाइट दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरती है। कुछ देर बाद जब इस फ्लाइट अपने निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है तो इसके लैंडिंग गियर धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और यह दोनों भाई भी उसी लैंडिंग गियर के साथ साथ एरोप्लेन के लैंडिंग एरिया के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि लैंडिंग गियर में अगर आप बैठे हैं और जब धीरे धीरे पायलट लैंडिंग गियर को प्लेन के अंदर लेता है, उस समय आप एरोप्लेन से नीचे गिर भी सकते हैं और उस समय एरोप्लेन की स्पीड 5 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसके अलावा एरोप्लेन उड़ने के दौरान इतनी तेज हवा के झोंके महसूस होते हैं जैसे कि मानो आंधी तूफान चल रहा है और इंजन का शोर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उस समय मौसम का टेम्परेचर भी -50 डिग्री के आसपास हो जाता है, यानी कि इंसान का बचना बिल्कुल असंभव होता है। अगर इंसान बच भी जाता है तो समझ लो वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। थोड़ी ही देर बाद यह फ्लाइट 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन ना के बराबर होता है और अगर आपको थोड़ी देर ऑक्सीजन ना मिले आप मर भी सकते हैं। और दिल्ली से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे का सफर 10 घंटे का होने वाला था। जब यह एरोप्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर सबसे पहले एरोप्लेन के पास लगेज को रिसीव करने के लिए ग्राउंड स्टाफ पहुँचता है। तभी ग्राउंड स्टाफ के एक सुपरवाइजर की नजर लैंडिंग गियर के पहिए के पास पड़े एक इंसान पर पड़ती है। इंसान बिल्कुल बर्फ के जैसा ठंडा हो चुका था और उसकी हल्की फुल्की सांसें चल रही थी और वह बोल नहीं पा रहा था। उस सुपरवाइजर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है। उसके बाद वह अपने सीनियर स्टाफ को बुलाता है और फिर एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है और उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रदीप सैनी बेहोश हो चुका था और सिर्फ सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद धीरे धीरे प्रदीप सैनी ठीक होने लगता है और कुछ दिन बाद उसको होश आ जाता है, जहाँ पर प्रदीप सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। अब डॉक्टर भी यह सवाल सुनकर अचंभित में पड़ जाता है कि यह दूसरा आदमी कौन है, क्योंकि एयरपोर्ट पर एरोप्लेन के पहिए के पास से सिर्फ एक ही आदमी मिला था। थोड़ी देर बाद पुलिस को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर और पुलिस और एयरपोर्ट के कुछ अधिकारी मिलकर के सब प्रदीप से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो भाई, और लंदन के एयरपोर्ट पर कैसे आ गए। इसके बाद प्रदीप सैनी अपनी और अपने भाई की पूरी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे हम दोनों भाई दिल्ली के एयरपोर्ट से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना टिकट के एरोप्लेन के लैंडिंग में बैठ करके अपने आप को अंदर छुपाते हुए और रास्ते में एरोप्लेन के इंजन का जबरदस्त शोर, बहुत तेज हवाएं और जान लेने वाली ठंड और सांस लेने में तकलीफ होती थी, इन सब मुश्किलों को झेलते हुए और थोड़ी ही देर बाद मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद प्रदीप सैनी फिर पूछता है कि आप लोग बताओ मेरा भाई कहाँ पर है। यह सुनने के बाद डॉक्टर और सारे स्टाफ प्रदीप से कहते हैं कि मुझे एयरपोर्ट पर सिर्फ तुम ही मिले, तुम्हारा भाई नहीं मिला। मगर दोस्तों, उसके दूसरे ही दिन लंदन के हीथ्रो पुलिस को एक दूसरे इलाके में किसी के घर के गार्डन में एक पत्थर के जैसी लाश पड़ी हुई मिलती है जो बर्फ से जमी रहती है। उसके बाद उस लाश की तस्वीर प्रदीप को दिखाई जाती है, जहाँ पर प्रदीप पहचान जाता है कि यह तो मेरा छोटा भाई विजय सैनी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर प्रदीप को जोर का झटका लगता है, मानो उसकी जान ही निकल गई और वह फुट फुट कर रोने लगता है और उसे अपने इस काम पर अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा पछतावा होता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदीप का छोटा भाई विजय सैनी की मौत फ्लाइट उड़ने के करीब 1 घंटे 2 घंटे बाद ही ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड की वजह से हो गई थी। और जब इस बात की जांच पड़ताल होती है कि कैसे प्रदीप और प्रदीप का भाई दिल्ली से एरोप्लेन के लैंडिंग गियर में बैठ करके लंदन आए हैं, तो किसी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यह 101% मुमकिन ही नहीं है कि आखिर एक भाई जिंदा कैसे बच गया। दरअसल प्रदीप इतना डर और सहम गया था कि उसकी वजह से प्रदीप का शरीर रिएक्ट यानी कि हाव भाव करना ही बंद कर दिया था। उसके सारे शरीर के ऑर्गन्स एक तरफ से समझ लो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से प्रदीप के शरीर पर -50 डिग्री के टेम्परेचर की ठंड का और तेज हवाएं और इंजन के कान फाड़ देने वाले शोर का
कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा प्रदीप शरीर से काफी मजबूत था और उसके शरीर में एनर्जी का लेवल भी शायद अच्छा था। दोस्तों इसके बाद लंदन के कानून के मुताबिक प्रदीप के ऊपर लंदन की एक अदालत में मुकदमा चला, क्योंकि प्रदीप अवैध रूप से लंदन में गया था और उसको लगभग 28 साल जेल में रहना पड़ा। मगर जेल से रिहा होने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया कि इसको मानवीय आधार पर लंदन की नागरिकता दी जाए, क्योंकि यह शख्स अपने आप को बचाने के लिए इंडिया से कितना कठिन फैसला लेकर के एरोप्लेन के लैंडिंग गियर में अपने को छुपा करके यहाँ पहुँचा है। दोस्तों इस समय प्रदीप सैनी की उम्र लगभग 48 साल हो चुकी है और वह लंदन में ही रहता है और उसके बीवी बच्चे भी हैं। और खास बात यह है कि प्रदीप को उसी हीथ्रो एयरपोर्ट के अंदर ड्राइविंग करने की नौकरी भी मिल गई थी और प्रदीप उसी एयरपोर्ट पर गाड़ी चलाता है और अपने परिवार के साथ लंदन में रहता है। मगर आज भी प्रदीप सैनी को अपने जीवन में एक ही अफसोस होता है कि वह तो बच गया था मगर उसका भाई नहीं बच सका। तो दोस्तों यह सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।